Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Learn Chemistry with वकास अहमद। आज हमारी डिस्कशन जो है दैट इज़ अबाउट मैथ्स। हमने डिफरेंट मैथ्स की बात करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स की सिंपल डेफिनेशन तो हम ये पहले कर चुके हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस इज़ नोन एज मैस। किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर की क्वांटिटी है उसकी मैस कहलाती है। अब केमिस्ट्री में हम आम तौर पर 3 किस्म की मैसेज की बात करते हैं। एक होती है एटॉमिक मैस, एक होती है मोलेकुलर मैस और थर्ड होती है फार्मूला मैस। तो अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये मैसेज से क्या हम क्या मुराद लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मैस की। एटॉमिक मैस इट इज़ आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस भी कहते हैं और इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि एटॉमिक मैस और रिलेटिव एटॉमिक मैस इज द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट रिलेटिव टू द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। के किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस और रिलेटिव एटॉमिक मैस ये वो मैस है विच इज़ ऑब्टेन्ड इन रिलेशन टू वन एटम ऑफ C12। और इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ AMU। ये हमेशा AMU में एक्सप्रेस होती है। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मैस यूनिट। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एटॉमिक मैस जो उसकी है दैट इज़ 1.008 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसकी रिलेटिव एटॉमिक मैस 16 AMU है। सोडियम इसका एटॉमिक मैस हमारे पास 23 AMU है। तो ये याद रखें कि किसी भी एटम की डायरेक्टली हम मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि एटम इंतहाई स्मॉल, इंतहाई छोटा है, अपने साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है। इसलिए जब भी हम किसी एटम की मैस मालूम करना चाहें तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो साइंटिस्ट ने 1961 में जो रेफरेंस एलिमेंट लिया है दैट इज़ कार्बन। और कार्बन जो है इसका जो लाइट आइसोटोप है C12, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट और टू डिटरमिन द एटॉमिक मैस ऑफ अदर एलिमेंट। चूँकि इसमें हम एलिमेंट की एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द मैस ऑफ कार्बन C12, लिहाजा इस मैस को हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैस है दैट इज़ मोलेकुलर मैस। मोलेकुलर मैस में बी डिफाइंड एज इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन तमाम एटम्स की एटॉमिक मैसेज को अगर हम प्लस कर दें, उनको सम अप कर लें तो देन वी विल गेट मोलेकुलर मैस। तो हम इसको कह सकते हैं कि मोलेकुलर मैस जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एटम्स की एटॉमिक मैसेज के मजमूए के बराबर है। इसके लिए भी जो यूनिट हम यूज़ करेंगे दैट विल बी AMU। यहाँ भी हम AMU से इसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं वाटर विच इज़ अ मोलेकुलर सब्सटेंस। वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, या अपने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। अब हाइड्रोजन में इसमें देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1.008। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लिहाजा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। चूँकि वो इसका एक ही एटम है लिहाजा हम यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम 2 को 1.008 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2.016 एंड व्हेन 16 इज़ एडेड इन इट तो हमारे पास जो वाटर की एटॉमिक मैस मोलेकुलर मैस आएगी दैट विल बी 18.016 AMU। अच्छा, आप मज़ीद सिंपल करने के लिए हम बजाय हाइड्रोजन की एग्जैक्ट मैस 1.008 लें, हम उसकी एटॉमिक मैस 1 भी ले सकते हैं और मोस्टली न्यूमेरिकल में हम 1 लेते हैं। तो जब आप 1 लेंगे तो फिर आपके पास वाटर की जो मोलेकुलर मैस आएगी वो आएगी 18। फिर ये 0.16 इसको हम ओमिट कर देंगे।
इस तरह सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं फास्फोरिक एसिड की, जिसका मोलेकुलर फार्मूला H3PO4 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, फास्फोरस का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो अब हम इन तमाम एटम्स की मैसेज को आपस में सम अप करते हैं, तो देन वी विल गेट मोलेकुलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक मैस हम 1 सिंपल ले लेते हैं, बजाय 1.008 के हम सिंपल मैस उसकी 1 ले लेते हैं। चूँकि हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फास्फोरस की एटॉमिक मैस इसमें प्लस करेंगे +31, प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस होती है 16। चूँकि हमारे पास मालिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, लिहाजा 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम तमाम मैसेज को सम अप करेंगे, then the molecular mass of phosphoric acid will be 98 AMU, that is atomic mass unit। अब जो थर्ड हमारे पास मैस की टाइप है दैट इज़ फार्मूला मैस। तो फार्मूला मैस के मुतालिक सिंपल आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट। अब यहाँ आपने एक फ़र्क याद रखना है, जब हम मोलेकुलर मैस की बात करेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल, मगर जब आप फार्मूला मैस की बात करेंगे तो फार्मूला मैस में आप इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल आप फार्मूला यूनिट लिखेंगे। अब इसकी वजह क्या है, आमतौर पर फार्मूला मैस लिखी जाती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और आयनिक कंपाउंड जो हैं वो चूँकि मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लिहाजा उनके लिए मालिक्यूलर मैस नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उनमें कोई सेपरेट मालिक्यूल नहीं होता, बल्कि उनकी एक जॉइंट स्ट्रक्चर होती है। और उनके लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, तो उनका जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा, जैसे NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला भी है, और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट भी कहेंगे। इसी तरह इसका यूनिट भी एटॉमिक मैस यूनिट AMU होगा। अब सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड में जो आपके पास सोडियम है, इसका एटॉमिक मैस हमारे पास 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मैस हमारे पास 35.5 है। अब दोनों को जब आप एड अप करेंगे देन द आंसर वी गेट दैट इज़ 58.5 AMU। तो ये 58.5 AMU जो है दिस इज़ फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड जो कि अगेन एक आयनिक कंपाउंड है, और इसके लिए भी हम जो है वो फार्मूला मैस लिखेंगे इंस्टेड ऑफ मोलेकुलर मैस। अब कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मैस हमारे पास 40 होता है, क्लोरीन जैसे भी बताया 35.5 है। चूँकि यहाँ 2 क्लोरीन है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप सम अप करेंगे तो यू विल गेट 111 AMU। तो ये 111 AMU जो आपका आया है दिस इज़ फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।